नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश समसामयिकी सितंबर 2020 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स का डॉक्टर सरोजनी नायडू अवार्ड वर्ष 2020 भोपाल की डॉक्टर सुमन एस खरे को प्रदान किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? पत्रकारिता, समाज सेवा, चित्रकला या संगीत? तो डॉक्टर सुमन एस खरे जो हैं वो चित्रकला से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। माही टापू, जिसे पर्यटन स्थल हनुवंतिया की तर्ज पर पर्यटकों के लिए वाटर स्केटिंग, बोटिंग, एयर बलून आदि के लिए विकसित किया जा रहा है, वह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित या किस स्थान से संबंधित है? भोपाल, पचमढ़ी, सरदारपुर धार या इंदौर? तो माही टापू जो है वो सरदारपुर धार में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सरदारपुर धार। मध्य प्रदेश के पूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं कमेंटेटर अनिल धूपर को अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA का महासचिव किस अवधि के लिए बनाया गया है? अनिल धूपर को भारतीय टेनिस संघ का महासचिव बनाया गया है। वो किस अवधि से किस अवधि के लिए बनाया गया है? 2020 से 2022, 2020 से 2023, 2020 से 2024 या 2020 से 2025? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2020 से 2024। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सितंबर 2020 में प्रोफेसर KG सुरेश को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का नया कुलपति कितने समय के लिए बनाया गया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो प्रोफेसर KG सुरेश को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का जो नया कुलपति बनाया गया है वो 4 वर्ष के लिए बनाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 4 वर्ष। सितंबर 2020 में भोपाल स्थित बेंजीर प्लेस जिसे निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया गया है का निर्माण नवाब शाहजहां बेगम ने निम्न में से किस वर्ष कराया था? 1856, 1875, 1880 या 1905? बेंजीर प्लेस जिसे निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया गया है उसका निर्माण नवाब शाहजहां बेगम ने किस वर्ष कराया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1875। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य किसान को एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य बन गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य है जिसने किसानों को एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भोपाल स्थित बेंजीर प्लेस को निम्न में से पहले किस नाम से जाना जाता था? हवा महल, बेंजिन महल, समरिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है समरिस्तान। भोपाल स्थित बेंजीर प्लेस जो है उसे पहले समरिस्तान के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में हुए कार्यों के आधार पर एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा। वर्ष 2018 में हुए कार्यों के आधार पर एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, चौथा। जनजातीय लोक कलाओं एवं लोक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए एवं जनजातीय बच्चों की उनकी समृद्धि लोक संस्कृति के प्रति रुचि जागृत करने के अभिनव प्रयास परिपाटी के तहत लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम निम्न में से किस जाति से संबंधित है? बेगा, कोल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो परिपाटी जो अभिनव परिपाटी प्रयास है वह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बेगा और कोल, दोनों ही जनजाति से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। 5,500 करोड़ की माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? पार्वती, चंबल नदी, काली सिंध नदी या उपरोक्त सभी? तो माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना जो है उपरोक्त सभी नदियों से संबंधित है। पार्वती, चंबल और काली सिंध सभी नदियों से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस वर्ष तक समूचे मध्य प्रदेश की ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से पानी उपलब्ध करने के लिए योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है?
2021, 2022, 2023 या 2024? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश की ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की योजना को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 तक का रखा गया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2023। सितंबर 2020 में चरवाहा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वन क्षेत्र के अंतर्गत किया गया? सितंबर 2020 में चरवाहा सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस वन क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसमें चरवाहा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डबरा, प्राचीन नाम जिसका पद्म पवाया है, के क्षेत्र में एयर कार्गो हब मालवाहक विमानों का अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है। डबरा किस जिले की तहसील है? दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर या भिंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्वालियर। डबरा जो है वो ग्वालियर की तहसील है। पंडित देशराज पटेरिया, जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया है, वे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत के गायन के लिए जाने जाते हैं? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या उपरोक्त सभी? इसका जो सही आंसर है वो है बुंदेलखंड। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा उपचुनाव में M2 मॉडल की ईवीएम के स्थान पर नवीनतम तकनीक के निर्मित किस मॉडल की ईवीएम का उपयोग किया जाएगा? M1, M2, M3 या M4? तो इसका जो सही आंसर है वो है M3। मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक श्री मोहम्मद शाहिद अंसारी जो कि छिंदवाड़ा के हैं एवं श्री संजय कुमार जैन जो कि टीकमगढ़ के हैं, निम्न में से किस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2018, वर्ष 2019, 2020 या 2021? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2020। मोहम्मद शाहिद अंसारी जो छिंदवाड़ा के हैं और श्री संजय कुमार जैन जो टीकमगढ़ के हैं, उन्हें 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में जल कल्याण पखवाड़ा का शुभारंभ किस तिथि से किया गया है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या 18 सितंबर? तो जन कल्याण पखवाड़ा जो है मध्य प्रदेश में, उसका प्रारंभ किया गया है 16 सितंबर से। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर बायोसाइंस विभाग के प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को निम्न में से किस विद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? भोज विश्वविद्यालय भोपाल, जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल या विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन? तो प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ सितंबर 2020 में निम्न में से किस विश्वविद्यालय में किया गया? भोज विश्वविद्यालय भोपाल, जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल या राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के म्यूजियम एवं परफॉर्मिंग आर्ट विभाग के प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर को निम्न में से किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? भोज विश्वविद्यालय भोपाल, जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल या राजा मानसिंह तोमर एवं संगीत कला विश्वविद्यालय ग्वालियर? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर। राज्य स्तरीय वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 1 से 7 अक्टूबर, 7 से 14 अक्टूबर, 14 से 21 अक्टूबर या 21 से 28 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर जो है 1 से 7 अक्टूबर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल ई ऑफिस प्रणाली को लागू करने वाली देश की कौन सी विद्युत वितरण कंपनी बन गई है? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल ई ऑफिस प्रणाली को लागू करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है प्रथम, पहली। मध्य प्रदेश की किस खेल एकेडमी का चयन
खेलो इंडिया के तहत विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए किया गया है, शूटिंग, रोइंग, हॉकी या उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश की जो खेल एकेडमी का चयन खेलो इंडिया के तहत विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए किया गया है, वो है उपरोक्त सभी। इसके अंतर्गत तीनों ही एकेडमी शामिल है, शूटिंग, रोइंग और हॉकी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति का व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन का आयोजन सप्ताह के किस दिन किया जा रहा है? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार? तो इसका जो सही आंसर है वो है शनिवार। व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन का आयोजन शनिवार के दिन किया जाता है। सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता 8000 हेक्टेयर के लिए राशि 174 करोड़ 94 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? भिंड, सीहोर, हरदा या खंडवा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सीहोर। सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना जो है वो सीहोर से संबंधित है। 1587 करोड़ रुपए की नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले से संबंधित है? झाबुआ, धार, खंडवा या खरगोन? तो नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना जो है वो धार जिले से संबंधित है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, धार। कोटेश्वर महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? झाबुआ, धार, खंडवा या खरगोन? तो कोटेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो धार जिले में है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, धार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में श्वसन क्रिया फेल होने के कारण वृद्ध नर भालू आर्या की मृत्यु हो गई। भालू आर्या को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कलंदर से रेस्क्यू कर किस वर्ष लाया गया था? 2004, 2005, 2006 या 2007? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2006। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले को केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है? खंडवा, होशंगाबाद, बुरहानपुर या बड़वानी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बुरहानपुर। एक जिला एवं एक उत्पाद योजना के तहत मध्य प्रदेश का जो जिला केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है वो है बुरहानपुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में औद्योगिक और शैक्षिक संस्थाओं के मध्य इंडस्ट्री एकेडमिया मीट का आयोजन किस तिथि को किया गया? 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या 27 सितंबर? तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 सितंबर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 सितंबर 1858 को मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह मध्य प्रदेश में कहाँ के राजा थे? गोंडवाना, मालवा, निमाड़ या भोपाल? तो इसका सही आंसर है गोंडवाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बदनावर तहसील के गांव कोद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। बदनावर तहसील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अलीराजपुर, धार, झाबुआ या रतलाम? तो इसका जो सही आंसर है वो है धार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में संचालित की जा रही है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में संचालित की जा रही है? 12, 16, 32 या 51? तो इसका जो आंसर है वो है 16 जिलों में। निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो है वो मध्य प्रदेश के 16 जिलों में संचालित की जा रही है। महिदपुर तहसील के ग्राम इंदौक में छोटी कालीसिंध नदी पर निर्मित इंदौक बैराज परियोजना की कितनी राशि खर्च किए जाने का अनुमान है? 19.03 करोड़, 69.03 करोड़, 79.03 करोड़ या 99.03 करोड़? तो इसका जो सही आंसर है वो है 79.03 करोड़। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास पंचायत राज्य एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम से 350 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने नोनेर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान तथा मत्स्यिकी विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया गया।
नौनेर किस जिले में स्थित है? मुरैना, शिवपुरी, भिंड या दतिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है दतिया। नौनेर जो है वो दतिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा प्रोफेसर रेणु जैन, प्रोफेसर जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की हैं, को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का कुलपति कितने समय के लिए नियुक्त किया गया है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान नगरीय निकायों के में किए गए कार्यों के आधार पर की गई रैंकिंग में इंदौर नगर निगम कौन से स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही आंसर है प्रथम। गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश में इंदौर प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी क्षेत्र में 5.8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली सबसे पुरानी पगारा नर्सरी, जिसमें नई नई किस्म के फलदार पौधे तैयार किए जाते हैं, की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में पगारा नर्सरी, जिसमें नई नई किस्म के फलदार पौधे तैयार किए जाते हैं, की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1902, 1907, 1914 या 1956? तो इसका सही आंसर है 1907 में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।